ख्याल है कि एहतजाज करना या जलसे जुलूस करना उस वक्त करना चाहिए जब आपकी बात कोई सुनने के लिए तैयार ना हो। मर्दान बोर्ड या जो दूसरे बोर्ड हैं वो हर वक्त स्टूडेंट जो हैं उनकी दादरसी के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, उनका कोई भी मसला, जायज़ मसला जो है उसको हल करने के लिए हर वक्त जो है वो तैयार हैं। अगर मिसाल के तौर पर किसी को जिस फार्मूले के तहत, जिस पॉलिसी के तहत उनका रिज़ल्ट बनाया गया है, अगर वो उसकी वजह मतलब वो इस वजह से नाराज़ है कि उसको वो पॉलिसी क्लियर नहीं है, तो वो आए, हम उसको वो पॉलिसी एक्सप्लेन करके बताएंगे कि किस फार्मूले के तहत उसका रिज़ल्ट बनाया गया है। इसके अलावा अगर कोई मार्किंग से मुतमईन नहीं है, उसका ख्याल है कि जी उसने अच्छे पर्चे किए हैं और उसके नंबर अच्छे नहीं हैं, तो वो अप्लाई करे, हम उसके पर्चे देख लेंगे। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि अपना टाइम जो है वो जलसे जुलूसों में और इस तरह जो गैर सेहतमंद सरगर्मियाँ हैं उसमें ना लगाएं। अगर किसी ने इस एग्ज़ाम में अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो वो अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करे, और मुझे उम्मीद है कि वो अगले एग्ज़ाम में अगर पूरी तैयारी के साथ बैठेंगे तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। जायज़ जो भी उनके मसाइल हैं वो मर्दान बोर्ड हर वक्त तैयार है उनको सुनने के लिए और उनको हल करने के लिए। इदारे और हमारे इदारे में बैठने वाले जो लोग हैं वो तो आप ही के लिए काम करते हैं, और मेरे ख्याल में अगर आप उनको रेडिक्यूल करते हैं या उनके बारे में गैर संजीदा तबसरे करते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि ये हम अपने इदारों को कमज़ोर करते हैं और लोगों का उनमें एतमाद ख़त्म करते हैं, और आइंदा अगर लोगों का एतमाद इन इदारों में नहीं रहता तो आगे इन्हीं लोगों के लिए मसाइल होंगे। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम संजीदा रवैया जो है वो अपनाएं, हम गैर संजीदा रवैया ना अपनाएं, हर चीज़ को एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल ना करें। एंटरटेनमेंट के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके ज़रिए हम एंटरटेनमेंट हासिल कर सकते हैं। जो संजीदा मामलात हैं उनको संजीदगी से लिया जाए और उन पर तबसरा जो है वो भी संजीदा तरीके से किया जाए, तो मेरे ख्याल में सबके लिए बेहतर। स्टूडेंट्स जो हैं वो एक तो ये मेहरबानी करें कि वो मेहनत करें। मुझे उम्मीद है आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी स्टूडेंट ने मेहनत की हो और उसका रिज़ल्ट जो है वो उसकी मेहनत के बरक्स आया हो। जो बहुत अच्छी मेहनत करता है तो उसका नतीजा अच्छा ही आता है, लेकिन जो लोग वक्त पर मेहनत नहीं करते तो ज़ाहिर है कि उनका नतीजा भी फिर उसी तरह आता है। तो एक तो ये है कि वो मेहनत करनी चाहिए ताकि आपको अच्छा नतीजा मिले और आपको फिर एहतजाज करने की ना ज़रूरत पड़े। दूसरी बात यह है, इदारे हैं वो अगर कहीं पे आप समझते हैं कि जी आपके साथ कोई मसला दरपेश है तो वो आपका मसला सुनने के लिए हर वक्त तैयार हैं। आप आएँ, वो आपका मसला इंशाअल्लाह हम तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। आपके लिए आसानियाँ जो है वो हम हर वक्त पैदा करने के लिए तैयार रहते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर आपका मसला सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशन से हल होता है तो हम उस पर भी सोच सकते हैं। इसके अलावा मतलब रीटोटलिंग, अगर कोई अपने रिज़ल्ट से मुतमईन नहीं है तो वो एक उसके पास एक ये चांस मौजूद है कि वो रीटोटलिंग करवाए, अपनी अप्लाई करे, वक्त पे अप्लाई करे, ताकि हम उनके पेपर जो हैं वो चेक कर सके और उनकी रीटोटलिंग कर सके, ताकि कहीं पे अगर कोई चीज़ आगे पीछे है तो उसको वक्त पे दुरुस्त किया जा सके और आगे जो है वो अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखें और अपना सारी जो उनकी तवज्जो है वो आगे अपनी पढ़ाई पे करें, गैर सेहतमंद चीज़ें जो हैं उनसे गुरेज करें।